बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के अपने बुजुर्ग पिता की हत्या करवाई थी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने ठीक सुना। एक बेटे ने अपनी पत्नी का कहा मान करके अपने सगे पिता की हत्या करवा दी। वैसे तो माँ बाप बच्चे के लिए भगवान से बड़े माने जाते हैं, क्योंकि माँ बाप उस बच्चे को हर वो खुशियां देना चाहते हैं जो उसे उसकी जीवन में जरूरत होती है। माँ बाप अपनी खुशियों को त्याग करके, अपनी खुशियों का बलिदान दे करके बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं। जन्मदाता तो वो होते ही हैं, उसके बाद उसका पालन करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, हर वो मुकाम पर पहुंचाते हैं जो उसे जीवन में जरूरत होती है। बच्चे को कोई परेशानी होती है तो माँ बाप का निवाला उनके गले से नीचे नहीं उतरता। वही माँ बाप के लिए ऐसे ऐसे दरिंदे समाज में हो गए हैं जो उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। अपने 4 दिन से पत्नी क्या आ गई उसके बातों में पढ़ करके अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है, जिन्होंने उन्हें पाला पड़ोसा है, जो उनकी जायदाद पर रह रहे हैं, जायदाद को खर्च कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। स्वागत है आप सभी का सच्ची घटना यूट्यूब चैनल में। ये सच्ची घटना जब आप सुनेंगे तो आपका भी खून खौल जाएगा। आप भी सोचेंगे कि ऐसी औलाद भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। ये सच्ची घटना कहीं और की नहीं, इसी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बदायूं की थाना वजीरगंज के में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है अमरोली, जहां सतपाल नाम का व्यक्ति रहता था, जो एक शिक्षक था। 2018 में ये रिटायर हो गया था, तो अपने बच्चों के साथ बड़े हंसी खुशी के साथ रहता था। इसके 2 लड़के थे। बड़े लड़के का नाम हरीश प्रताप सिंह था, छोटे लड़के का नाम विपिन प्रताप सिंह था। दोनों बच्चों की जब शादी करने के बाद में बड़े आनंद के साथ सतपाल जो था अपने छोटे लड़के यानी विपिन प्रताप और बहू पूजा प्रताप के साथ में रहते थे। दोनों बड़े आनंद के साथ रह रहे थे, अपने परिवार के साथ सतपाल रह रहा था। लेकिन उसकी बहू जो थी सतपाल की पूजा, उसके विचार जो थे बढ़िया नहीं थे। वो अपने ससुर को कभी इज्जत नहीं देती थी, कभी प्रेम से नहीं बोलती थी, उनका सम्मान नहीं करती थी। इस वजह से उनके बीच में कुछ विवाद चलता रहता था। वो स्वार्थी किस्म की औरत थी। तो क्योंकि सतपाल ने अपने छोटे लड़के जिसमें साजे रहते थे उनके लिए सब कुछ किया। उन्होंने गाड़ी दी, ट्रैक्टर दिलवाया, मोटरसाइकिल दिलवाई, यहाँ तक कि जो उनकी रिटायरमेंट का पैसा था वो भी उस छोटे लड़के को दिया, पेंशन का जो पैसा आता था वो भी अपने छोटे लड़के को दिया। लेकिन पूजा फिर भी अपने ससुर का सम्मान नहीं करती थी। उन्होंने परेशान होकर के एक दिन गुस्से में आकर के अपनी बहू से कह दिया कि तू हमको ज्यादा परेशान करती है, हम तेरे लिए सब कुछ करते हैं लेकिन हम तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। ये कह करके सतपाल जो थे अपने बड़े लड़के हरीश प्रताप सिंह के पास पहुंच गए और उसके साथ रहने लगे। ये बात पूजा के दिमाग में खटकने लगी कि हमारे ससुर हमें जायदाद से बेदखल कर देंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। उसने देरी नहीं की। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इंसान के जब दिन खराब आते हैं तो उसे अच्छी सीख भी बुरी लगने लगती है। उसने तुरंत अपने भाई को फोन लगाया कि हमारे ससुर हमें जायदाद से बेदखल करना चाहते हैं। उसके भाई ने कह दिया कि तुम खामखा परेशान हो रही हो, अरे वो तो बुजुर्ग हैं। गुस्से में आकर के कह दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर भी ये बात पूजा को हजम नहीं हुई और उसने तुरंत अपने फुफेरे भाई राहुल को फोन लगाया, जो डिस्ट्रिक्ट बरेली का रहने वाला था। उसने कहा कि आप हमारे ससुर को गोली मार दीजिए, उनका कत्ल कर दीजिए। राहुल ने कहा कत्ल तो हम कर देंगे लेकिन आपको 2 लाख रुपए देने होंगे। पूजा ने ये बात स्वीकार कर ली कि हम तुम्हें 2 लाख रुपए दे देंगे लेकिन हमारे ससुर का कत्ल कर दो। ठीक है, जब हमारे ससुर घर से निकलेंगे हम तुम्हें फोन करके बता देंगे और तुम उन्हें मार देना। दोनों के बीच में बात फिक्स हो गई। दोस्तों, सतपाल इधर बाजार करने के लिए सैदपुर के लिए जा रहे थे, उधर पूजा ने अपने फुफेरे भाई राहुल को फोन कर दिया और ये राहुल जो था अपने साथियों को लेकर के गया और 18 अक्टूबर वाले दिन शाम के वक्त इन्होंने सतपाल के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और उसकी वही मृत्यु हो गई। और बौछार करने के बाद में उस भिखारी ने कहा कि तुम इन्हें गोली क्यों मार रहे हो?
तो उस राहुल ने उनकी भिखारी की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख दी, कहा कि अगर तू ज्यादा बोलेगा तो तुझे भिखारीपन से भी आजादी दिला देंगे। भिखारी बेचारा चुपचाप बैठा रहा और ये गोली मार करके वहां से फरार हो गए। मंगला देवी मंदिर के पास में भिखारी को उतार करके ये अपने बरेली के लिए रवाना हो गए। इधर किसी प्रकार से उस भिखारी ने जाकर के पुलिस को सूचना दी कि हमारे आंखों के सामने दो व्यक्ति थे बाइक से, मैं भी उस पर बैठा हुआ था, तो उन्होंने मेरी आंखों के सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति के गोली मारी है। ये बात चारों तरफ आग की तरह फैल गई कि एक शिक्षक टीचर के किसी बदमाशों ने गोली मार दी। जब इस बात का खुलासा हुआ, पुलिस फोर्स तुरंत उस जगह पर पहुंच गई और इस बात का जब खुलासा हुआ तो पुलिस के हाथों जो सबूत लगे और उस भिखारी के द्वारा जो बताया गया और जो उनके बड़े बेटे ने बताया कि हमारे छोटे भाई की बीबी जो थी बड़ा कलेश करती थी, एक दिन पिताजी के बीच में झगड़ा हो गया, तो उसी वजह से यह घटना घटी गई है। पुलिस ने तुरंत उन्हें अरेस्ट कर करके उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुल्म कबूल किया और उसके बाद में बताया कि मेरा फुफेरा भाई राहुल था। पुलिस ने लोकेशन के द्वारा इन 3 व्यक्तियों को बरेली से गिरफ्तार किया। पहला राहुल है, दूसरा कुणाल है और तीसरा अशोक है। ये तीनों व्यक्ति बरेली के रहने वाले हैं। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे पुत्रों के लिए, ऐसी संतान के लिए? क्या इसने सही किया? क्या उस बहू ने सही किया अपने ससुर के प्रति? अगर बुजुर्ग है उन्होंने गुस्से में आकर के कह दिया, इन लोगों के लिए कौन सी सजा मिलनी चाहिए? ये लोग समाज में कलंक होते जा रहे हैं, बाप बेटे के रिश्ते को कलंकित करते जा रहे हैं, बाप का बेटे से विश्वास उठता जा रहा है। ऐसे लोगों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? आप हमें कमेंट कर करके अवश्य बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।